गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर बीके जायसवाल, हेड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, एस एन सिन्हा कॉलेज, जहानाबाद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो जैसा कि अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो अकाउंटिंग है वो ढेर सारे इंफॉर्मेशन को क्या करता है, प्रोवाइड करता है, लाइक प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, फाइनेंशियल साउंडनेस के बारे में, जो भी ओनर्स हैं या जो भी अदर इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको इन सारे इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। इसके अलावे और भी बहुत तरह के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होते हैं, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होते हैं जो अकाउंटिंग के जरिए प्रोवाइड किए जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि अकाउंटिंग के सिर्फ एडवांटेजेस भी हैं, अकाउंटिंग के अपने कुछ सर्टेन लिमिटेशंस भी हैं जो हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए। और इस ये जो इंफॉर्मेशन को हम यूज कर रहे हैं वहां पर हमें ये ध्यान रखना होता है कि इसके अपने कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। लिमिटेशंस को भी हम लोग वन बाय वन कर करके डिस्कस करेंगे कि इसके क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो जो सबसे पहला हमारा लिमिटेशन है वो है इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। अब इसका मतलब ये है, हमने एट्रीब्यूट्स के समय, कैरेक्टरिस्टिक्स के समय हमने ये पढ़ा था कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, यानी अकाउंटिंग क्या है, आर्ट भी है और वो साइंस भी है। लेकिन हमें एक चीज को ध्यान में रखना है कि अकाउंटिंग क्या है, वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है। क्योंकि जो अकाउंटेंट है उन्हें बहुत तरह के डिसीजंस लेने होते हैं, उन्हें अपना एक्सरसाइज करना पड़ता है और कई बार पर्सनल जजमेंट के बेसिस पर क्या होता है, उन्हें अपने डिसीजंस लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये बहुत डिफिकल्ट है या ये अनुमान लगा पाना बहुत कठिन है कि किसी एसेट की एग्जैक्ट यूजफुल लाइफ क्या होगी। अब एसेट्स की यूजफुल लाइफ की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई एसेट्स परचेज किया जाता है तो उसके डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया जाता है, उस एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है और ये जो डेप्रिसिएशन है ये उसके यूजफुल लाइफ के बेसिस पर ही क्या होता है, डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो अगर हर एक व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, अपना अलग अलग जजमेंट हो सकता है, तो वैसे केस में क्या होता है, हर एक व्यक्ति के अकॉर्डिंग क्या होगा, चूंकि वो लाइफ को अगर अलग अलग ईयर में मान ले, जैसे कोई 9 ईयर मान ले, कोई 10 ईयर मान ले, कोई 8 ईयर मान ले, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या हो सकता है, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक इसी तरीके से क्या होता है, जो स्टॉक का वैल्यूएशन होता है या कोई डाउटफुल डेट्स है उस पर जो अमाउंट का प्रोविजन करना होता है, तो ऐसे केस में भी ये अमाउंट क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट पर्सन की जो डिफरेंट ओपिनियन हो सकती है। और ऐसे केस में क्या होगा, जो रिजल्ट होगा, जो अकाउंटिंग के रिजल्ट होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट फिगर आ सकते हैं, प्रॉफिट के डिफरेंट डिफरेंट फिगर हो सकते हैं, अगर लॉस हुआ तो लॉस के भी डिफरेंट डिफरेंट फिगर हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग वो राय बनाई जा सकती है। तो ऐसे केस में जो प्रॉफिट है उसको आप एग्जैक्ट फिगर नहीं मान सकते, वो प्रॉफिट में क्या हो सकता है, पर्सन टू पर्सन क्या होगा, वो वेरी कर सकता है। तो दूसरा जो हमारा लिमिटेशन है वो है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में, अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बारे में। जैसा कि मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था कि अकाउंटिंग के अपने कंसेप्ट्स होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, उसके अपने रूल हैं जिस बेसिस पर क्या होता है उस सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो अकाउंटिंग प्रिपेयर्ड किया जाता है, जो अकाउंट्स प्रिपेयर्ड किया जाता है, वो इसी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बेसिस पर, इसी अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बेसिस पर क्या होता है, अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है या जो फाइनेंशियल पोजीशन डिस्क्लोज किया जा रहा है अकाउंट्स के जरिए, वो रियलिस्टिक नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग क्या करते हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बेसिस पर अगर हम लोग देखें तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, अब कॉस्ट प्राइस का मेरा मतलब ये है कि जिस प्राइस पर वो फिक्स्ड एसेट परचेज किया गया है, हम लोग बैलेंस शीट में क्या करते हैं, उसको उसी कॉस्ट पर क्या करते हैं, दिखाते हैं। जबकि मार्केट वैल्यू उसकी कुछ और भी हो सकती है, अगर हम उसे सेल करने जाएं तो उसकी जो वैल्यू रियलाइज होगी वो हो सकता है कि उस कॉस्ट से ज्यादा हो या उस कॉस्ट से क्या हो, कम भी हो सकती है। तो ऐसे केस में जो बैलेंस शीट में जो वैल्यू हम दिखा रहे हैं वो हो सकता है वो एग्जैक्ट फिगर हमारा नहीं दिख रहा हो। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, अकाउंटिंग के जो कंजर्वेटिव कन्वेंशन होते हैं उसके बेसिस पर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया जाता है वो भी ट्रू प्रॉफिट नहीं बताता है। क्यों, चूंकि ऐसा वो जो कंजर्वेटिव कन्वेंशन है वो ये कहता है कि फ्यूचर में अगर कोई लॉस होने वाला है तो उसका आप प्रोविजन कर लीजिए, लेकिन अगर कोई फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है तो उसको आप क्या करें, इग्नोर कर लें। तो ऐसे केस में जो फिगर दिखाया जा रहा है वो क्या हो सकता है, वो रियलिस्टिक नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इस बेसिस पर क्या होता है, उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तीसरा जो हमारा लिमिटेशन है अकाउंटिंग का वो है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो बिजनेस का वो शो कर रहा है, ठीक है,
वो एक्चुअल प्रॉफिट हम उसको नहीं मान सकते। एक्चुअल प्रॉफिट तभी पता चलेगा जब हम लोग बिजनेस को क्या करें, कंप्लीटली शट डाउन कर दें या उसे कंप्लीटली हम सेल कर दें, तभी उसकी एग्जैक्ट प्रॉफिट हमें क्या है पता चल सकती है। तो ऐसे केस में ये जो प्रॉफिट है वो भी रियलिस्टिक प्रॉफिट हमारा नहीं होता है। नेक्स्ट जो हमारा लिमिटेशंस है वो है ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। अब अकाउंट्स रिपोर्ट्स में क्या होता है, जो अकाउंट्स है हमारे, उसमें सिर्फ वैसे इंफॉर्मेशन को इंक्लूड किया जाता है जिसे हम लोग क्या करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। सिर्फ वैसे ट्रांजेक्शन्स को क्या होता है वहां पे रिकॉर्ड किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है बिजनेस के, उसको क्या होता है कंप्लीटली ओमिटेड कर दिया जाता है, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता है। उसको हम लोग चूंकि मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या होता है रिकॉर्ड ही नहीं हो पाता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, अगर मैनेजमेंट में कोई चेंजेस हुआ या बिजनेस के रेपुटेशन में कोई चेंजेस हो गया या कोई कोऑर्डिनल मैनेजमेंट और लेबर का रिलेशन है, तो ऐसे केस में चेंजेस में भी चूंकि ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है तो इसको क्या होता है रिकॉर्ड नहीं किया जाता। फर्म की जो एबिलिटी है कोई न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करने की, उसमें अगर कोई चेंजेस हो गया, मैनेजमेंट के एफिशिएंसी में अगर कोई चेंजेस हो गया, कस्टमर के जो सेटिस्फैक्शन है फर्म के प्रति, उसमें अगर कोई चेंजेस हो जाता है, तो ये जो सारे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। बट इसको क्या होता है, यानी प्रॉफिटेबिलिटी के केस में अगर देखा जाए, इन सारी चीजों को क्या होता है इग्नोर कर दिया जाता है। तो ऐसे केसेस में जो हमें जो क्वालिटेटिव नेचर के जो इवेंट हैं, इसको क्या होता है कंप्लीटली ओमिटेड कर दिया जाता है, जबकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट जो हमारा लिमिटेशन है वो है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। जो अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं, जो प्रिपेयर किए जाते हैं, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पर किए जाते हैं। अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि जो फिक्स्ड एसेट होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं ओरिजिनल कॉस्ट पर ही क्या करते हैं हम लोग दिखाते हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है उसमें हम लोग क्या करते हैं ओरिजिनल कॉस्ट पर दिखाते हैं, यानी उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, जो इफेक्ट आ रहा है चेंजेस का, प्राइस लेवल में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको हम लोग क्या करते हैं नहीं दिखाते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो एसेट है हमारा वो अंडर वैल्यूड हो जाता है। कई केसेस में क्या होता है वो अंडर वैल्यूड हो जाता है, खास कर करके अगर बात की जाए लैंड एंड बिल्डिंग की। तो आज अगर आप जो लैंड परचेज करेंगे, हो सकता है 5 साल के बाद उस लैंड की कीमत कई गुना बढ़ जाए। तो ज्यादातर केस में लैंड एंड बिल्डिंग के केसेस में क्या होता है, वो एसेट की वैल्यू क्या होती है वो अंडर वैल्यूड हो जाती है, जिसकी वजह से कि क्या होता है जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंतर्गत जो हम लोग एसेट की वैल्यू जो दिखा रहे हैं वो हमें मतलब एक तरह से हेल्प नहीं कर पाता है। जो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या होता है नहीं बता पाता है। नेक्स्ट जो हमारा अकाउंटिंग का लिमिटेशन है वो है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। अब यहाँ पर विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है, ये जो विंडो ड्रेसिंग होता है ये क्या करता है, जो भी अकाउंटिंग के जो डेटा है उसको क्या करता है वो मैनिपुलेट कर देता है। अब मैनिपुलेट क्यों किया जाता है, वो इसलिए मैनिपुलेट किया जाता है जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या हो सके वो अपने फेवर में क्या किया जा सके, दिखाया जा सके। जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो फेवरेबल पोजीशन बना दिया जाए, जबकि एक्चुअल पोजीशन हो सकता है कि वो कुछ और हो। लेकिन वहां पर क्या होता है उसको विंडो ड्रेसिंग के जरिए, यानी उसमें मैनिपुलेशन के जरिए क्या होता है उसको फेवरेबल तरीके से अपने फेवर में क्या होता है लोग बना लेते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में आपको बताऊं, मान लो एट द एंड ऑफ द ईयर कोई परचेज किया गया। अब उस परचेज को हमने क्या किया, ईयर के एंड में रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। ठीक उसी तरीके से क्या होता है जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको हमने क्या किया ओवर वैल्यूड कर करके दिखा दिया। तो ऐसे केसेस में इसको हम लोग बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग का ये कंसेप्ट करना, ठीक है। तो ऐसे इस तरह के केसेस में क्या होगा, जो करेक्ट डिसीजन है वो बिल्कुल भी इस तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जरिए क्या है करेक्ट डिसीजन नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि जब तक एक्चुअल फिगर पता नहीं चलेगा करेक्ट डिसीजन नहीं लिया जा सकेगा। और हमारा जो लिमिटेशन का जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो है अनसुटेबल फॉर फॉरकास्टिंग। ये जो फाइनेंशियल अकाउंट है ये क्या करता है, सिर्फ पास्ट इवेंट को क्या करता है रिकॉर्ड करता है। अब ये जो कंटिन्यूअस चेंजेस आ रहे हैं, जैसे किसी प्रोडक्ट के डिमांड में चेंजेस आ गया, कोई पॉलिसीज में चेंजेस आ गया, फर्म के द्वारा जो पॉलिसीज अडॉप्ट की गई उसमें चेंजेस आ गया। अब जो पोजीशन है, जैसे कोई कंपटीटर है, जो कंपटीशन का पोजीशन है उसमें कोई चेंजेस आ गया। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो फाइनेंशियल एनालिसिस है वो जो बेसिस होता है उसका एनालिसिस करने का वो क्या होता है पास्ट इवेंट के बेसिस पर होता है। तो इस तरह के केसेस में क्या होता है कि ये फोरकास्टिंग करने में क्या होगा वो मदद नहीं कर पाएगा। तो अकाउंट्स के एडवांटेजेस के साथ साथ इसके अपने कई सारे लिमिटेशंस भी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और आपको अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे और भी अगर मैं टॉपिक अपलोड करता हूं तो इससे आपको बेनिफिट हो सके। थैंक यू।